देखिए क्या कहते हैं, मर्केंटाइलिज्म कंटेन मैनी इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल्स। लाइक मर्केंटाइलिज्म जो कॉन्सेप्ट है इसमें काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे। लाइक मर्केंटाइलिज्म किसको महत्व देता है, बुलियंस को, प्रीशियस मेटल्स को महत्व देता है इसमें, जिसमें आपके गोल्ड एंड सिल्वर आती है। यानी गोल्ड और सिल्वर को हमने एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट माना है एक नेशन की वेल्थ का। अगर नेशन के पास खाने नहीं है, जैसे मान लो सोने की खान होती है, ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी नेशन के पास माइंस नहीं है तो वो मेटल कैसे एक्वायर करेगी, या वो जो प्रीशियस मेटल है किस तरीके से ऑब्टेन करेगी, ट्रेड के थ्रू ऑब्टेन करेगी। इसमें क्या बिलीव करते हैं कि अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, यानी अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इम्पोर्ट के कंपैरिजन, तो आप क्या एक्वायर कर सकते हैं, आप गोल्ड को एक्वायर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत प्रीशियस मेटल है। यही हमारी मर्केंटाइलिज्म कहती है। Colonial possessions should serve as market for exports and as suppliers of raw material to the mother country. कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल आपको बहुत ध्यान से समझना है कि अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, एक बहुत डीप मीनिंग है इसके पीछे। कॉलोनियल का मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया जो कोई बड़ी पावर उसको अपने अंडर ले लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिश हमारे इंडिया पर आई राज करने, ठीक है, जब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे राज किया था तो ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर ने उस टाइम ब्रिटेन ने क्या किया, बहुत सारी क्या बना ली थी, कॉलोनीज बना ली थी। बहुत सारी क्या बना ली थी, कॉलोनीज बना ली थी, यानी अपने अंडर ले ली थी ब्रिटिश ने काफी सारी चीजें, और उसको अपने तरीके से क्या करती थी, एक्सप्लॉइट करती थी। उसको हमने क्या कहा था, कॉलोनियलिज्म कहा था, ठीक है। तो अब आप बहुत ध्यान से समझना, जब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पर राज करना स्टार्ट कर दिया था तो ब्रिटिश को लगने लग गया कि जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल काफ़ी अच्छा मिलता है। हमारे इंडिया में जो रॉ मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और काफ़ी लो कॉस्ट में मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया था वो क्या सप्लाई करने लग गया, रॉ मटेरियल सप्लाई करने लग गया। किसको सप्लाई करने लग गया, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स उस रॉ मटेरियल को, ब्रिटिशर्स उस रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देती थी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती थी, और फिर हमारे इंडिया में इसको क्या कर देती थी, एक्सपोर्ट कर देती थी। और इस तरीके से जब इंडिया में ब्रिटिशर्स हाई प्राइसेस पर अपने फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे अपने इंडिया में, इंडिया बदले में क्या देता था, गोल्ड देता था। तो इस तरीके से जो हमारा इंडिया था उसको ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे हमारे इंडिया को। यही यहाँ पर बात की गई है कि कॉलोनियल पोजेशन, यानी अगर हमारे इंडिया की मार्केट को एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाने लगा एंड हमारा इंडिया रॉ मटेरियल को सप्लाई करने लग गया, यानी हमारी इंडिया को दो तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फर्स्ट सप्लाई, हमारे इंडिया से क्या लेते थे, रॉ मटेरियल ले लेते, एंड सेकंड उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमारी इंडिया की मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि कॉलोनियल क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो कॉलोनीज में फॉरबिडन कर दी गई थी, एंड जितनी भी मदर कंट्रीज थी, मदर कंट्रीज इस मोनोपोली को एंजॉय करती थी, क्योंकि सिर्फ जो रॉ मटेरियल था हमारे इंडिया का सिर्फ ब्रिटिश में ही जाना था और कहीं भी किसी भी दूसरी कंट्री में उसकी सप्लाई नहीं होनी थी। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन थे वे हमारी इंडिया पर क्या अपनी बनाने लग गए थे, मोनोपोली क्रिएट, उनकी तरीके से मोनोपोली हमारे भारत के रॉ मटेरियल पर क्रिएट हो चुकी थी, जिसको यूज करके उसी का फिनिश गुड्स बना के अल्टीमेटली हमारे इंडिया में क्या करते थे, सेल करते थे। सो आई होप गाइज आपको मैं ये हिस्ट्री बता रही हूँ मर्केंटाइलिज्म की, आपको एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो जो पीरियड था काफी ज्यादा रिलीजियस और कमर्शियल वारफेयर का, कौन सा पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पर बात हो रही है 16 से जो 18 सेंचुरी का जो पीरियड था, काफी ज्यादा युद्ध वाला पीरियड था, और इसी पीरियड को हम एज ऑफ डिस्कवरी भी बोलते हैं। इसी पीरियड को हम एज ऑफ डिस्कवरी भी बोलते हैं। 16 से 18 सेंचुरी का जो पीरियड था जिसमें ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, स्पेनिश ने अपने अपने एम्पायर्स को काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड कर लिया था। जैसे ये एम्पायर्स थे एक्सपेंड हुए, गोल्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका था, क्योंकि गोल्ड काफ़ी स्केयर्स था, एंड जो गोल्ड है उसका सर्कुलेशन में कैसे करते थे, ट्रेड के थ्रू, यानी ट्रेड के थ्रू वो गोल्ड को एक्वायर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि गोल्ड को भी काफ़ी सारे तरीकों से यूज कर सकते थे। गोल्ड किसका साइन था, गोल्ड एक इकोनॉमी की पावर का, एक इकोनॉमी की वेल्थ का साइन था।
जिस नेशन के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा वो नेशन उतनी ज्यादा क्या मानी जाएगी, रिचर मानी जाएगी। सो आगे हम देखते हैं, जैसे जैसे वे कॉलोनीज हमारी ग्रीव होती गई, इसका मतलब जो ट्रेड का सिस्टम था काफी ज्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड जुड़ता चला गया। ब्रिटेन ने काफी सारे लिंक्स बना लिए अपने, किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना लिया लिंक, अपने इंडिया में तो उसने बना ही रखा था लिंक क्योंकि वे अपने इंडिया पे राज कर रहा था। कनाडा एंड काफी सारे अफ्रीका के काफी सारे पार्ट्स पे ब्रिटेन ने अपनी अपनी लिंक्स बना ली, यानी कॉलोनीज बना ली, और उन कॉलोनीज को वे क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। अब यहाँ पर आपको एक टर्म देखने को मिल रही है कि ब्रिटेन ने काफी सारे क्या बना लिए, लिंक्स बना लिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ, कनाडा के साथ, अफ्रीका के काफी सारे पार्ट्स के साथ। तो इनको हम क्या कहेंगे, कॉलोनीज कहेंगे। ये कॉलोनीज क्या सप्लाई करती थी, रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी ब्रिटेन को, एंड बदले में ब्रिटेन इस रॉ मटेरियल को यूज करता था फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, एंड एक्सपोर्ट करता था किसको, कॉलोनीज को। ठीक है, सो यही पूरा एक नेटवर्क था जिससे वे ट्रेडिंग करते थे, गोल्ड एक्वायर करते थे, गोल्ड इनफ्लो आउटफ्लो आपका इसी तरीके से ही होता था। ऐसे ही फ्रांस ने भी काफ़ी सारी कॉलोनीज बना ली। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ट्रेड का जो सिस्टम था पूरा हमारा इंटरकनेक्ट होता गया, और इस तरीके से आपका मर्केंटिलिज्म धीरे धीरे काम में आया। क्योंकि जो आपका ट्रेड का जो इवोल्यूशन था ना, जो आपका अगर बात की जाए इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड की, इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड में सबसे पहला आपका मर्केंटिलिज्म ही आता है। तो अभी जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई मर्केंटिलिज्म की, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका जो ट्रेड की जो शुरुआत हुई थी वो मर्केंटिलिज्म से हुई थी, वे कैसे हुई थी, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया को धीरे धीरे एक्सप्लॉइट किया, कैसे उस रॉ मटेरियल को लेकर कैसे ही ज़्यादा प्राइसेस में उल्टा इंडिया को सेल किया जाता था। तो सारा कॉन्सेप्ट क्या था आपका, ये मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट था। सो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्केंटिलिज्म या फीचर्स ऑफ मर्केंटिलिज्म। पहला आता है एक्युमुलेशन ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, इकट्ठा करना। क्योंकि जिस नेशन के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था उसी नेशन को क्या मानते थे हम, रिचर मानते थे। ठीक है, गोल्ड किसका सिंबल था, वेल्थ का सिंबल था। ठीक है, नेशन जो था वो गोल्ड को किस तरीके से देखता था कि अगर जिस नेशन के पास गोल्ड होगा वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी इन्वेजन से। ठीक है, लेकिन अगर वही दूसरी तरफ गोल्ड, अगर किसी नेशन को, नेशन गोल्ड की कमी को सफर कर रहा है तो वो नेशन बहुत ही जल्दी कोलैप्स भी हो जाती थी। अगर किसी कॉलोनीज में गोल्ड माइंस नहीं है तो वो ट्रेड के थ्रू गोल्ड को क्या करती थी, एक्वायर करती थी। सेकंड आता है कि मर्केंटिलिज्म क्या बिलीव करता है कि ये जो वेल्थ है ये स्टैटिक है, यानी जो हार्ट है मर्केंटिलिज्म का वो क्या, किस विश्वास पर टिका हुआ है कि जो वेल्थ है वो क्या है आपकी, स्टैटिक है। यानी जिस कंट्री ने एक बार अच्छा गोल्ड एक्वायर कर लिया तो वो उसके पास स्टैटिक रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड काफ़ी रेयर है, इसकी सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है। जितना ज़्यादा हम, अगर ये क्या कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे दूसरे नेशन से, यानी एक्सपोर्ट की कंपैरिजन अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो आप वेल्थ को क्या कर दोगे, लूज कर दोगे, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका गोल्ड आउटफ्लो होगा। इसलिए एक नेशन तभी बेनिफिट कर पाएगी जब दूसरे नेशन को क्या होगा, एक्सपेंस होगा, यानी जीरो सम गेम। यानी एक कंट्री को बेनिफिट अगर हो रहा है तो दूसरी कंट्री को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमें गोल्ड इनफ्लो होगा, यानी दूसरी कंट्री हमें गोल्ड देगी, हमें गोल्ड से फायदा हो रहा है, लेकिन जो कंट्री हमें गोल्ड दे रही है उसको नुकसान हो रहा है। थर्ड आता है लार्ज पॉपुलेशन। मर्केंटिलिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि एक लार्ज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी एक कॉलोनी की लार्ज पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा हमें लेबर्स की सप्लाई होगी, उतनी बड़ी हमें मार्केट्स मिलेगी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उतनी बड़ी हमें आर्मी मिलेगी। जितनी बड़ी नेशन उतनी ज़्यादा वेल्थ। ठीक है, हम इकट्ठी कर सकते हैं, उतनी बड़ी हम आर्मी इकट्ठी कर सकते हैं। तो लार्जर पॉपुलेशन को एसोसिएट किससे किया गया, एक नेशन की प्रोस्पेरिटी के साथ उसको रिलेट किया गया। आई होप आप थर्ड पॉइंट भी कैच कर पा रहे हैं। मर्केंटिलिज्म क्या कहता है, मर्केंटिलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग अगर एक नेशन में पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हमें वहाँ से लेबर की सप्लाई भी ज़्यादा मिलेगी, हमें एक बहुत बड़ी मार्केट भी मिलेगी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एंड लार्जर पॉपुलेशन को एसोसिएट किया गया था एक नेशन की प्रोस्पेरिटी के साथ। फोर्थ पॉइंट आपका आता है पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या होता है, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, जो अल्टीमेटली किसको दिखाता है, गोल्ड इनफ्लो को।
ठीक है। फिफ्थ आता है रिलायंस ऑन कॉलोनीज। मैंने जैसे आपको बताया था, नीचे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ पर नहीं है डायग्राम, मैं दिखाती हूँ। मान लीजिए ये हमारी है मदर कंट्री, ये है ए कॉलोनी, ये है बी कॉलोनी। ये हमारा है ब्रिटेन। जो कॉलोनीज है, ये कॉलोनीज क्या सप्लाई करेंगी? रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगी किसको? ब्रिटेन को, मदर कंट्री को, जो हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं। ब्रिटेन बदले में क्या करेगा? इस रॉ मटेरियल को यूज करेगा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, एंड इस फिनिश गुड्स को वो किसको सेल कर देगा? ए और बी कॉलोनीज को सेल कर देगा हायर प्राइस पे, या हायर प्राइस पे उसको एक्सपोर्ट कर देगा ए और बी को। बदले में ए और बी कॉलोनी ब्रिटेन को क्या देगी? गोल्ड देगी। यही पूरा कॉन्सेप्ट हमारा किसका था? मर्केंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, लेकिन जो कॉलोनीज है वो आपस में ट्रेड नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपनी मदर कंट्री के साथ ही क्या करेगी? ट्रेड करेगी। ये वाली बात किसी भी वीडियो में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है काफी डीप कॉन्सेप्ट है। सभी ने सिर्फ बेसिक बेसिक बातें की है कि जीरो सम गेम पर बेस है, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को दिखाता है, या ये किस तरह की पॉलिसी है। लेकिन मदर कंट्री क्या है, कॉलोनीज क्या है, वे कैसे आपस में ट्रांजेक्शन करती है, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये आपका हो गया मदर कंट्री का ट्रेजर खजाना। ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में दिखाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, कम से कम इंपोर्ट हो। और यही हमारा क्या था? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था। ठीक है, जो कॉलोनीज है, कॉलोनीज क्या देगी मदर कंट्री को? रॉ मटेरियल देगी। ठीक है, बदले में मदर कंट्री क्या करेगी? उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके किसको ट्रांसफर करेगी? कॉलोनीज को ट्रांसफर करेगी। और कॉलोनीज बदले में क्या देगा? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, या कोई भी प्रीशियस मेटल, किसको? मदर कंट्री को। यही पूरा कॉन्सेप्ट आपका किसका था? मर्केंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट था। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कॉलबर्टिज्म का, ब्रिटिश नेविगेशन के, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी पीडीएफ को, आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।